दर्द का सफ़र, एक विस्तृत कहानी। गांव किशनपुर हरियाली से घिरा एक शांत और सुंदर स्थान था। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और यहाँ के लोग मेहनतकश और दिल के सच्चे थे। गांव में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में एक परिवार रहता था, रामनाथ, उनकी पत्नी सुमन और उनका बेटा अमन। ये तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। रामनाथ एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत का ही परिणाम था कि उनके पास अपने छोटे से खेत में इतनी फसल होती थी कि उनका परिवार आराम से गुजारा कर लेता था। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। गांव में उनका बहुत सम्मान था। सुमन, उनकी पत्नी, एक शांत और सहनशील महिला थी। वह अपनी साधारण जिंदगी में खुश थी और अपने परिवार का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। उनका बेटा अमन अपने माता पिता की आंखों का तारा था। वह पढ़ने में होशियार था और हमेशा अपने माता पिता की मदद करता था। खुशहाल जीवन की शुरुआत। रामनाथ का परिवार एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन वे अपनी इस सारी जिंदगी से बहुत खुश थे। हर सुबह रामनाथ अपने खेतों में काम करने जाते और सुमन घर के कामकाज में लगी रहती। अमन स्कूल जाता और पढ़ाई के बाद अपने पिता की मदद के लिए खेतों में जाता था। उसकी मासूमियत और मेहनत देखकर गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। गांव में एक आम परंपरा थी कि हर शाम लोग अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए गांव के चबूतरे पर इकट्ठा होते थे। वहाँ वे हंसी मजाक करते, कहानियाँ सुनते और जीवन की कठिनाइयों को भुलाकर कुछ पल सुकून के बिताते थे। रामनाथ भी अक्सर वहाँ जाते थे और अपने अनुभव साझा करते थे। सुमन इस दौरान गांव की अन्य महिलाओं के साथ मंदिर जाती और भजन कीर्तन में भाग लेती। दुखद घटना की छाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब रामनाथ अपने खेतों में काम कर रहे थे, आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। मौसम अचानक खराब हो गया और आंधी तूफान ने पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया। रामनाथ ने जल्दी से अपनी फसल को ढकने की कोशिश की ताकि तूफान से कोई नुकसान न हो, लेकिन तभी एक तेज बिजली चमकी और सीधे रामनाथ के पास गिरी। वह जमीन पर गिर पड़े और वहां काम कर रहे मजदूर दौड़कर उनके पास पहुंचे। उन्हें जल्द से जल्द गांव के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन गांव में प्राथमिक उपचार के अलावा और कोई सुविधा नहीं थी। डॉक्टर ने रामनाथ की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। सुमन और अमन जो घर पर थे, यह खबर सुनकर तुरंत अस्पताल भागे। सुमन का दिल बैठा जा रहा था और अमन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अस्पताल में अनिश्चितता का माहौल। शहर के अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने रामनाथ की जांच शुरू कर दी और बताया कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और उन्हें तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने पति के लिए मजबूत बनना होगा। अमन, जो अभी सिर्फ 10 साल का था, अब अपने
पिता की हालत देखकर घबरा गया था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, पापा ठीक हो जाएंगे ना? सुमन ने खुद को संभालते हुए अपने बेटे को दिलासा दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि हालात बहुत मुश्किल थे। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन बहुत महंगा था और रामनाथ के पास इतने पैसे नहीं थे। सुमन ने गांव वालों से मदद मांगी। गांव के कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। समय तेजी से बीत रहा था और रामनाथ की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अस्पताल के दिन और सुमन का संघर्ष। अस्पताल के दिन बहुत कठिनाई भरे थे। सुमन और अमन दोनों ही अस्पताल के वेटिंग एरिया में सोते थे। हर दिन डॉक्टर आकर रामनाथ की हालत के बारे में बताते, लेकिन सुमन की आंखों में एक ही सवाल होता, क्या मेरे पति बच जाएंगे? रामनाथ को होश आता तो वह सुमन को देखता और कहता, सुमन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह उसे दिलासा देती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, रामनाथ हम सब ठीक कर लेंगे। सुमन ने अपने सारे गहने बेच दिए और जो भी थोड़ा बहुत बचत था वह सब रामनाथ के इलाज में लगा दिया। लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। उसने शहर के अमीर लोगों के घरों में काम करने का फैसला किया ताकि कुछ पैसा जुटा सके। वह दिन रात मेहनत करती, घर घर जाकर काम करती और पैसे जमा करती। अमन ने भी अपनी माँ की मदद करने की ठानी। वह स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करता और जो भी पैसे कमाता वह अपनी माँ को देता था। वे दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन रामनाथ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो रामनाथ को बचाना मुश्किल होगा। रामनाथ का निधन और जीवन की कठोर सच्चाई। अंततः एक दिन डॉक्टर ने कहा कि रामनाथ अब और नहीं बच सकते। सुमन और अमन की दुनिया उजड़ गई। रामनाथ का निधन हो गया। सुमन और अमन के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। वे अपने दुख में डूब गए। रामनाथ के निधन के बाद सुमन के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। उसे अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करनी थी और घर चलाना था। उसने हार नहीं मानी। उसने और भी ज़्यादा मेहनत की। वह अब भी शहर के अमीरों के घरों में काम करती थी और अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करती थी। अमन भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करता रहा। वह अपनी माँ का सहारा बनना चाहता था। वह जानता था कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ कितनी परेशान है, लेकिन वह भी जानता था कि उसकी माँ एक बहादुर महिला है जो किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाली नहीं है। नई चुनौतियाँ और अमन का संघर्ष। अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी की। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्द ही सफलता दिलाई। उसने अपनी माँ की सारी तकलीफ़ों को याद रखते हुए ठान लिया कि वह अपनी माँ को हर खुशी देगा जिसका वह हकदार है। अमन ने अपनी नौकरी से जो पैसे कमाए उससे उसने अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर खरीदा। उसने अपनी माँ को वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। सुमन की मेहनत और त्याग का फल अब उसे मिल रहा था। वह
अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश थी और गर्व महसूस कर रही थी। नई उम्मीद और एक नई जिंदगी। रामनाथ के निधन के बाद सुमन और अमन के जीवन में अंधकार छा गया था। एक तरफ सुमन अपने पति के चले जाने के गम से उभरने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ अमन के मासूम दिल पर अपने पिता को खोने का गहरा असर पड़ा। लेकिन समय के साथ दोनों ने अपने जीवन को फिर पटरी पर लाने का प्रयास शुरू किया। रामनाथ के निधन ने उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से परिचित करवाया और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे। अमन की नई शुरुआत। अमन जब बड़ा हो चुका था, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ। उसके दिल में एक ही सपना था, अपनी माँ के लिए एक आरामदायक और सुखद जीवन बनाना। उसने दिन रात मेहनत की और जल्दी ही अपने काम में सफलता पाई। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन ने उसे उसकी कंपनी में जल्दी ही एक ऊंचा स्थान दिलवाया। हर महीने की पहली तारीख को जब उसे तनख्वाह मिलती थी, वह सबसे पहले अपनी माँ के लिए कुछ खास लेकर आता था। कभी कोई साड़ी, कभी कोई गहना और कभी कोई छोटी सी चीज़ जो उसकी माँ को खुश कर सके। वह जानता था कि ये चीज़ें उसकी माँ के त्याग का मोल नहीं चुका सकती, लेकिन वह अपनी तरफ से हर कोशिश करता था कि उसकी माँ को खुश रख सके। सुमन का त्याग और अमन का कर्तव्य। सुमन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। अपने पति के गुजर जाने के बाद उसने अपने बेटे के लिए हर संभव कोशिश की थी कि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। उसने अपनी खुशियों का बलिदान दिया था, अपने आराम का त्याग किया था ताकि उसका बेटा बेहतर भविष्य बना सके। अमन यह सब जानता था। वह अपनी माँ के संघर्ष और बलिदान की कद्र करता था। एक दिन जब अमन अपनी नौकरी से घर लौटा, उसने देखा कि उसकी माँ थकी हुई है, लेकिन फिर भी रसोई में काम कर रही है। अमन ने माँ के पास जाकर कहा, माँ, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब कमा रहा हूँ और हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। सुमन ने मुस्कुराते कहा, बेटा, तुम्हें देखकर मुझे खुशी मिलती है। जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ। अमन ने अपनी माँ की आंखों में देखकर कहा, माँ, अब आपकी बारी है आराम करने की। आपने अपने पूरे जीवन में सिर्फ हमारे लिए सोचा। अब मैं आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो आपसे छीन ली गई थी। एक नया घर, एक नई शुरुआत। अमन ने अपनी माँ के लिए एक नया घर खरीदा, एक ऐसा घर जो उनके सपनों जैसा था। जब वह अपनी माँ को नए घर में लेकर गया तो सुमन की आंखें भर आईं। वह घर बहुत ही सुंदर था। हर कमरे में उनकी पसंद का ख्याल रखा गया था। वहाँ एक बगीचा भी था जहाँ सुमन अपनी पसंद के फूल और सब्जियाँ उगा सकती थी। सुमन ने जब घर के हर कोने को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अमन बेटा, तुमने ये सब हमारे लिए किया? यह घर तो मेरे सपनों जैसा है। अमन ने अपनी माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ माँ, यह सब आपके लिए है। आपके त्याग और मेहनत का ये छोटा सा उपहार है, जीवन का नया अध्याय। सुमन और अमन ने
अपने नए घर में एक नई शुरुआत की। अमन ने अपने काम में और भी मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी माँ को और भी बेहतर जीवन दे सके। उसने अपनी माँ के लिए हर वो चीज़ की कोशिश की जो उसे खुशी दे सके। सुमन ने भी अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया। वह अब अपने बगीचे में समय बिताती, फूलों की देखभाल करती और भगवान का धन्यवाद करती कि उन्हें ऐसा बेटा दिया। वह अक्सर परमेश्वर के सामने बैठकर कहती, हे परमेश्वर, आपने मुझे इस जीवन में बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ लिया भी, लेकिन मेरे बेटे के रूप में जो खुशी आपने मुझे दी है उसका मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं। अमन ने अपने पिता की याद में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई जहां वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। उसने अपने पिता की तरह गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता के नाम को ऐसे ही जीवित रखेगा जैसे वे गांव के लिए जीते थे। गांव की वापसी और नई पहचान। एक दिन अमन ने सुमन से कहा, माँ, क्या हम गांव वापस चल सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि हम अपने पुराने घर को फिर से देखें जहाँ हमने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन बिताए थे। सुमन की आंखों में चमक आ गई। वे दोनों गांव वापस लौटे और वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया। गांव के लोग जिन्होंने अमन और सुमन के संघर्षों को देखा था, अब उनकी सफलता देखकर बहुत खुश थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रामनाथ भैया की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी आज बहुत खुश होगी। अमन ने उनका नाम रोशन कर दिया। अमन ने गांव में कई सुधार कार्य भी शुरू किए। उसने गांव के स्कूल को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया और अस्पताल की सुविधाओं को भी सुधारा। उसने अपने पिता के नाम पर एक छोटा क्लिनिक भी बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। अमन और सुमन का सुखमय जीवन। सुमन और अमन ने मिलकर जीवन के हर दर्द को सहा और उससे आगे बढ़े। उन्होंने दिखा दिया कि किसी भी कठिनाई के सामने झुकना जरूरी नहीं। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अमन की सफलता और सुमन की मुस्कान ने उनके घर को खुशियों से भर दिया। वे जानते थे कि रामनाथ आज जहाँ भी हैं वे उन पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। सीख। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनके सामने डट कर खड़े होना ही असली संघर्ष है। सुमन और अमन की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार न माने, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। हर दर्द के बाद एक नई सुबह जरूर होती है जो उम्मीद और नई शुरुआत की किरण लेकर आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्ची मेहनत, लगन और त्याग से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। सुमन और अमन की कहानी संघर्ष, प्यार और बलिदान की कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि दर्द और दुख के बाद भी एक नई सुबह ज़रूर होती है। इस तरह सुमन और अमन ने अपने दर्द और दुख से उबर कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की और दिखा दिया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।